हेलो एवरीवन। मैं आज आपको बहुत फेमस बुक के बारे में बताऊंगा। दैट इज़ वेरी फेमस बुक, दैट इज़ जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। देखिए, ये जियोफरी चौसर के द्वारा लिखा गया था। एक चीज़ जो जियोफरी चौसर के बारे में बहुत कॉमन है, जो मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया। इंग्लिश लैंग्वेज इतना पॉपुलर नहीं था। एक ऐसा लैंग्वेज था जिसे लोग अच्छा नहीं मानते थे, स्कॉलर्स के लिए एटलीस्ट। लैटिन को इम्पोर्टेंस दिया जाता था और कॉमन पब्लिक की लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज हुआ करती थी। लेकिन चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेचर का लैंग्वेज बनाया, स्कॉलर्स का लैंग्वेज बनाया, और उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल से किया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है पहला आप समझना कि जियोफरी चौसर, जिसे कभी कभी हम कहते हैं कि भाई ये इंग्लिश लिटरेचर के पिता भी हैं। शेक्सपियर को ही बोलते हैं, इनको ही बोलते हैं। क्यों इनको बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को वो इम्पोर्टेंस दिलवाई जो और राइटर शायद नहीं दिलवा पाए। अगर हम जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स की बात करें तो कैंटरबरी एक जगह है जहाँ पे पिलग्रिम्स जाएंगे। ये पिलग्रिमेज की बात हो रही है। टबर्ड इन नामक जगह पे सब इकट्ठा होते हैं और वो सब कैंटरबरी के लिए जाएंगे वहाँ से। और ये डिसाइड होता है कि जाते समय और आते समय एक एक टेल बताएंगे, एक कहानी बताएंगे, ताकि वो रास्ता, वो पिलग्रिमेज इंटरेस्टिंग बन सके। उसमें से कुछ कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए, एक वीडियो में सारे फैक्ट्स को कवर करना आसान नहीं है, बट कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने कवर किया है, तो हम उसे डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, दिस प्रोलॉग बिगिंस विद द डिटेलिंग ऑफ अप्रैल्स मंथ। अप्रैल के महीने की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा इंग्लैंड में जो ठंड का महीना होता है वो बहुत बुरा होता है, जिसे हम कहते हैं जनवरी फरवरी। ये बहुत बुरा होता है। अप्रैल का महीना होता है फ्लावर्स के ब्लॉसम करने का। दैट इज़ वेरी सूदिंग कंफर्टेबल वेदर। इस समय लोग घूमने जाते हैं। तो ये जो शुरुआत है वो अप्रैल के महीने से होता है, और ये पिलग्रिमेज भी अप्रैल के महीने में टेक प्लेस कर रही है। जो जो पिलग्रिमेज पे जाने वाले लोग हैं, जो उसमें कैरेक्टर्स हैं और उनके खास बातें क्या हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। कुछ खास कैरेक्टर्स को यहाँ डिस्कस किया गया है, सो दैट यू नो कि किस तरह के लोग उस पिलग्रिमेज में जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो जाने वाला व्यक्ति है वो है द नाइट। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज द नाइट। और चौसर नाइट के बारे में कहते हैं कि वे वेल बिहेव्ड हैं, वेल कल्चर्ड हैं, a type of chivalry, gallant in battles, full of dignity and simplicity। एक नोबल कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर के रूप में नाइट को दिखाया गया है। सिंप्लिसिटी उनके माध्यम से दिखाई गई। इसे कहते हैं कि we have a portrayal of the knight which is having all those qualities which can be called good qualities। He is well behaved, well cultured, chivalry, talent, dignity, simplicity all। लेकिन उनके बेटे हैं, इज डिफरेंट, हिज सन इज डिफरेंट। उनके जो सन है वो टोटली बिलीव्स इन प्लेजर्स एंड एडवेंचर्स ऑफ लाइफ। ही इज बिलीविंग इन लग्जरियस लाइफ, लस्टी लाइफ। हिज फादर इज डिफरेंट। हिज फादर इज अ नोबल पर्सन, फुल ऑफ वर्च्यू, ऑनेस्टी, chivalry, gallant। He is a different quality. But his son is a lusty person, is full of adventures in life, thinking of pleasures। That's how both are different in character। इसके आगे अगर हम और करेक्टर्स की बात करते हैं, लेट्स गो फॉर अदर करेक्टर्स। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो ये आप समझिए कि जो उनका वे ऑफ डिपिक्शन है, करेक्टर्स को जब वो डिपिक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी रियलिस्टिक। दैट इज़ कॉल्ड रियलिज्म इज डोमिनेट, इट्स डोमिनेटिंग व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रायल ऑफ द करेक्टर्स। रियलिज्म टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड। अगर हम बात करें करेक्टर्स की, तो बहुत रियलिस्टिक तरीके से जो वो हैं वही दिखाया गया है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, कैरेक्टराइजेशन बहुत प्रैक्टिकल है। ये इसलिए आपको इम्पोर्टेंट समझना क्योंकि जो रियल पिक्चर है वो दिखाई गई है उस समय की, जियोफरी चौसर के समय की। तो इसमें दूसरा कैरेक्टर हमने बात किया जो नाइट के सन है, और एक और कैरेक्टर की हम बात करते हैं, हम उसे कहेंगे मंक, द मंक।
वो एक नोबल क्लास से हैं, और मंक को किस तरीके से जो चर्च था उस समय का, 14वीं शताब्दी का जो चर्च था, वहाँ पे करप्शन था। किस तरह से करप्शन था ये मंक के माध्यम से दिखाया गया है। मंक को कहा जाता है भिक्षुक, जो पूजा पाठ करे, दुनिया से अलग रहे, सन्यासी। लेकिन यहाँ पे तो हमारा मंक जो है उसे हंटिंग पसंद है, ड्रिंकिंग पसंद है, एक लग्जरियस लाइफ जीना पसंद है। सो मंक भिक्षुक, आपके मन में एक इमेज आ रही होगी, भिक्षुक है, सन्यासी है जो सारी दुनिया को छोड़ के गया, लेकिन यहाँ तो ये दुनिया को पकड़ के बैठा है, हंटिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, एक लग्जरियस लाइफ जीता है। ये दिखाता है कि चर्च में किस तरह से ये कहने को मंक है, लेकिन ये दे आर डूइंग करप्शन, दे आर मेकिंग मनी एवरी डे। ऐसा माना जाता है भाई मंक है तो क्रिश्चियनिटी फॉलो करेगा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं भाई, he is a corrupt person who refrains from prayers, studies and manual labor। उन्हें पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना है, ना ही अपने शरीर को तकलीफ देना है, बस मजे करने हैं। दिस इज हाउ द पोर्ट्रेयल ऑफ मंक इज देयर इन द कैंटरबरी टेल्स। दूसरा करेक्टर जो हमारे सामने है दैट इज डॉक्टर ऑफ फिजिक। इन्हें भी इमोरल, आई थिंक वो जो समय था उसमें करप्शन, इमोरलिटी बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली इन चर्चेस एंड द कॉमन पब्लिक आल्सो। अगर हम डॉक्टर ऑफ फिजिक की बात करें, सो वो एक इमोरल पर्सन थे। उनका भी ये था कि भाई प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉर्मली ये माना जाता था उस समय कि भाई ऑनेस्टी डॉक्टर्स में होनी चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है इनका कि भाई पैसे बना लो किसी तरीके से। देयर वाज नथिंग गुड अबाउट हिम। साइंस और एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ट्रीटमेंट होता था। एस्ट्रोलॉजी भी एक तरीका होता था कि आपका नक्षत्र अच्छा नहीं चल रहा इसलिए आप बीमार चल रहे हैं। साइंस और एस्ट्रोलॉजी बोथ वर यूजफुल देयर एट द टाइम, लेकिन दिस डॉक्टर ऑफ फिजिक्स इज वेरी मच आफ्टर गोल्ड। लोगों की मजबूरी में पैसे कमाना, आजकल हम कहते हैं ना लोगों की मजबूरी में पैसे कमाए, तो ये लोगों की मजबूरी में पैसे कमाना 14वीं सेंचुरी में भी था। कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने जो लिखा है कि डॉक्टर ऑफ फिजिक्स जो है, लोग मर रहे हैं लेकिन इन्हें पैसे बनाने के मीडियम मिल रहे हैं। ब्यूबोनिक प्लेग फैला था, लोग मर रहे थे मिडिवल टाइम्स में, बट ही वॉज मेकिंग मनी आउट ऑफ द ब्लैक डेथ्स विच विच कॉल्ड ब्यूबोनिक प्लेग डेथ्स। सो आप समझ सकते हैं किस तरह से एकदम रियलिस्टिक पिक्चर इन्होंने दिखाया है कि एक डॉक्टर है जो पैसे बना रहा है, लोग मर रहे हैं, उससे खुशी है कि पैसे बनाओ यार, पैसे बनाओ। प्लेग फैला हुआ है लेकिन वो पैसे बना रहा है। एक मंक है जो चर्च में करप्शन कर रहा है, उसे भिक्षुक होना चाहिए तो वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है, ड्रिंक कर रहा है। आप देख सकते हैं कि उस समय की सोसाइटी का वेरी रियलिस्टिक पिक्चर है जो आज आप रिलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे एक कैरेक्टर और हैं जो है फ्रायर। उनसे भी ये उम्मीद की जाती थी, ये सब चर्च के ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी लिविंग को भीख मांग के, बेगिंग करके जिएंगे, लेकिन ये कैसे कर रहे थे। ये फ्रायर तो बेकार होने चाहिए थे, लेकिन फ्रायर कर क्या रहे थे, वो पैसे बना रहे थे कि हम चर्च से जुड़े हुए हैं, चर्च से संबंधित एक्लेसियास्टिकल टैक्सेस वसूल करना, इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज में बिजी होना, रिच मैन की तरह रहना, कहने को तो बेगर्स हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ चर्चेस दे आर exploiting people and making money out of that, and they are very much indulged in sexual activities. So friar, monk, we have both the characters who belong to church, but they are not following the Christianity, rather they are following the greed for gold and money. डॉक्टर ऑफ फिजिक्स आपने देखा, वो भी having the greed for gold. Medical practices for the welfare of goodness, of for the goodness of people, no, it's not like that. For the goodness of self, making money. लोग मर रहे हैं प्लेग में, he is making money. एंड फ्रायर भी यही कर रहा है। फ्रायर क्या कर रहा है, बेगिंग से उसका जीवन जीना है, बट इज नॉट डूइंग बेगिंग, ही इज रादर कलेक्टिंग एक्लेसियास्टिकल टैक्सेस, एक रिच मैन की तरह जी रहे हैं। ठीक है, आगे कैरेक्टर्स हम देखते हैं। मर्चेंट जो कैरेक्टर है वो तो है तो पैसे में डूबा हुआ है, कर्ज में, लेकिन ऐसे दिखाता है कि ही इज वेरी मच फाइनेंशियली स्टेबल एंड हैविंग लॉट ऑफ मनी।
तो आपने देखा मर्चेंट का करेक्टर कैसा है, एक बुरा करेक्टर है। आप मंक का करेक्टर देख सकते हैं जो करप्ट है। फ्रायर का करेक्टर जो बेगिंग के आधार पे जीना है लेकिन वो पैसे बना रहा है, टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है चर्च के नाम पे। डॉक्टर ऑफ फिजिक को देख रहे हैं कि बीमारी के नाम पे, प्लेग पे पैसे बना रहा है। लेकिन इसके अलावा हम कहें क्या सब खराब करेक्टर ही थे, खराब लोग ही थे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदार उस समय भी थे, जिन्होंने चर्च के करप्शन से दूर होकर के अपने अपने करेक्टर को दिखाया है कैसे वो ईमानदार थे। उसमें से एक है क्लर्क। वो गरीब जरूर था लेकिन ऑनेस्ट था, स्कॉलर था, उसे पढ़ने लिखने में बहुत आनंद आता था। वो एक स्कॉलर को दिखाते हैं जो एक बहुत ऑनेस्ट स्कॉलर है, जिसे किताबें खरीदना है, कम खाएगा लेकिन किताबें खरीदेगा। ही इज सिंसियर एंड फुल ऑफ विजडम। ही इज स्टडीज और डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लॉजिक चीपली टू अरिस्टोटल एंड हिज फिलोसफीज। जो क्लर्क का करेक्टर है, ये बहुत सब कई बार परीक्षा में पूछा था कि भाई क्लर्क का करेक्टर कैसा है। तो वो एक स्कॉलर है जो पढ़ना पसंद करता है, उसे बुक्स खरीदना पसंद है, उसमें विजडम भरा हुआ है, सिंसियर है, उसे फिलोसफी पसंद है। क्लर्क इज अ नोबल करेक्टर व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। एक अच्छा करेक्टर देखा जाए तो क्लर्क है। क्लर्क के अलावा एक दूसरा अच्छा करेक्टर जो दिखाया गया है वो तो पार्सन का करेक्टर है। पार्सन जो है एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, वो भी पुअर की मदद करता है एंड रिलीजन को फॉलो करता है। उसी तरीके से पार्सन का भाई है प्लाउमैन, वो भी सिंपैथेटिकली पोर्ट्रे किया गया है, आप कह सकते हैं वो भी हार्ड वर्किंग पर्सन है। और प्लाउमैन जो है, प्लाउ मतलब होता है, आप समझते हैं, खेतों में काम करने वाला व्यक्ति। प्लाउमैन भी पिजन क्लास को दिखाता है और कैसे वो मेहनत का हार्ड वर्किंग पर्सन है और एक पीसफुल लाइफ को जीता है। तो अच्छे करेक्टर्स भी हैं पार्सन, क्लर्क, प्लाउमैन, ईमानदार, मेहनती, सिंसियर लोग। एक और कैरेक्टर है जिससे हम ये समझते हैं कि उन्होंने जो कैरेक्टराइजेशन किया है वो अम्यूजिंग भी है। एक्सटर्नल अपीयरेंस को आपके अंदर के अपीयरेंस से, अंदर के जो कैरेक्टर है उसको दिखाने के लिए यूज किया गया है। आप इसमें बात कर सकते हैं समनर को। समनर एक ऐसा व्यक्ति है जो अंदर से, जिसका सोल और माइंड करप्ट है और उसके चेहरे को भी करप्ट तरीके से, खराब तरीके से दिखाया गया। उसके चेहरे पे पिंपल्स हैं, बॉयल्स हैं, रेड कॉम्प्लेक्शन है, उसमें दाने पड़े हुए हैं, ड्रिंकिंग करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बैड ब्रीथ। सो यहाँ पे उसका करेक्टर, उसका सोल गड़बड़ है, गंदा है। साथ में उसको, उस करेक्टर को उसके चेहरे पे भी दिखाया गया है जो बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया गया। दैट्स वेरी फिल्दी एन अपीयरेंस। So this is how he is using a very realistic way of portraying the characters, and among them we have the character of Sumner. अगर हम लास्ट में थोड़ी बहुत बातें बचाएं और कहें आपसे कि भाई कोई और कैरेक्टर है तो बता दो, तो वाइफ ऑफ बाथ को मत भूलना, क्योंकि वाइफ ऑफ बाथ इज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सी वॉज मैरिड 5 times। 5 बार शादी हुई। अगेन सी इज लुकिंग फॉर द न्यू वन। छठी बार भी सोच रहे हैं कि मिल जाए। A very frank lady, talking about, you can say, showing her experience and authority. Loves to travel, lusty, see teeth were set apart. Professionally a weaver, but not good at profession. So wife of Bath character be important. They ask sometimes question how many times she was married and she was looking. After being 5 times married and divorced, she is married, thinking to marry 6 times. अब मैथ्यू अर्नोल्ड भी तारीफ करते हैं चौसर की कि जो उनका लाइफ को लायर्स तरीके से दिखाया गया है। आप कह सकते हैं बहुत रियलिस्टिक पिक्चराइजेशन है। ऐसा कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो वेरी मच इन द मॉडर्न सोसाइटी आल्सो वी कैन फाइंड। बट चर्च में फैले करप्शन को, डॉक्टर ऑफ फिजिक में जो डॉक्टर्स थे उनके मेडिसिन किस तरीके से वो पैसे बनाने के लिए करते थे वो दिखाया गया है। कुछ अच्छे कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया है, जैसे क्लर्क को दिखाया गया है, फ्लावमैन, पार्सन को दिखाया गया है। अब कुछ ऐसे कैरेक्टर को भी दिखाया जो फुल ऑफ लस्ट हैं, जैसे वाइफ ऑफ बाथ। आपने देखा उसके पहले जो मंक था वो भी लाइक दैट। इसके आपने देखे कि किस तरह से कैरेक्टर्स चर्च के करप्शन को, पोर्ट्रेट ऑफ नन भी एक्चुअली, अगर हम इसकी बात करें तो उनके मैनर्स को भी दिखाया गया है कि दे आर फिनोमिनल।
सो आई थिंक कि आपने एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कैंटरबरी टेल्स का समझ लिया होगा। कैंटरबरी टेल्स में ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, जो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ लस्टी हैं, कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ करप्ट हैं। तो आई होप this is not a complete lecture, but at least this is going to give you some brief knowledge about this Canterbury Tales, Legend of Rock by Geoffrey Chaucer. Thank you for today. Take care.